ये बात एसआईआर से जुड़ी हुई है। बिहार में चुनाव आयोग का विशेष अभियान विचित्र राजनीतिक सच्चाई की ओर अब बढ़ चला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चुनाव के लिए खतरा बन सकती है। एनडीटीवी से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ी धमकी आज एनडीटीवी के कैमरे पर दी है। बिहार में एसआईआर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव बॉयकॉट पर जनता से हम राय लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है अगर एसआईआर की बात नहीं मानी गई, जिनको ऑब्जेक्शन है, तो चुनाव बॉयकॉट करने तक पर विचार कर सकते हैं। एसआईआर के कारण बिहार में चुनाव बॉयकॉट क्या होगा, आरजेडी चुनाव बॉयकॉट पर जनता से राय लेगी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एसआईआर के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और 28 जुलाई को अगली तारीख लगी हुई है, लेकिन विपक्ष के जो ऑब्जेक्शन थे वो चुनाव आयोग ने नहीं माने हैं। अब गेंद जो है वो पूरी की पूरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को बोल दे, एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र को वही तो लड़ाई है। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। बड़ी धांधली हुई, केवल आई वॉश हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। ये अंतर जो है हो गया, यानी लोकतंत्र को, संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार अपना वोटर चुन रही है। बड़ा इल्जाम तेजस्वी यादव ने लगाया है। और तेजस्वी से पहले एक और निर्दलीय सांसद जो कि विपक्षी खेमे के हैं, पप्पू यादव ने भी एसआईआर की वजह से चुनाव बॉयकॉट की अपील कर दी थी। एसआईआर का मुद्दा हर गुजरते दिन के साथ रंग बदलता जा रहा है। आज जेडीयू, सत्तारूढ़ जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेडीयू बिहार में सरकार का चेहरा है, नीतीश कुमार की पार्टी है और केंद्र में वो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र सरकार को चला रही है। उसके अपने लोकसभा सांसद गिरधारी यादव का ये बयान है। वहीं दूसरी ओर पटना विधानसभा में एसआईआर का विरोध सदन के भीतर हुआ, दिल्ली में संसद के बाहर विरोध हुआ। गैर एनडीए सांसदों की मांग है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा हो। और जो जानकारी एनडीटीवी इंडिया को मिल रही है उसके मुताबिक, इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार का तर्क है कि यह संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक और तर्क यह दिया जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 28 जुलाई को तारीख लगी है, फिर चर्चा करके क्यों बातों को डिरेल किया जाए। तो सरकार चर्चा के मूड में नहीं दिखती है, जो कि सूत्र हमको बताते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर वो ये है कि राहुल गांधी ने संसद परिसर में एक अलग ही आज दावा कर दिया। उनके हिसाब से उन्होंने कर्नाटक में वोट चोरी का तरीका पकड़ लिया है। वो जल्द ही इस बारे में चुनाव चोरी की सूचना लिखित में चुनाव आयोग को देने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि किस तरीके से बीजेपी इलेक्शंस में मैनिपुलेशन करती है, वोटर लिस्ट के जरिए उसकी शिकायत राहुल गांधी और उनकी टीम चुनाव आयोग से लिखित में करने वाली है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष एक तरफ है, सरकार दूसरी तरफ है। विपक्ष संसद के मकर द्वार पर रोज प्रदर्शन कर रहा है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा हो। पटना विधानसभा में भी एसआईआर के खिलाफ दरवाजे पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार का मूड है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग काम करे, संसद में इस पर चर्चा का मतलब नहीं है।
लो भैया। संसद में सर पर चर्चा की मांग दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन पटना में विधानसभा के भीतर पहुंच गई। पक्ष विपक्ष में तू मैं हो गई। तेजस्वी ने कागज और बिहार में विदेशी वोटर की सच्चाई को बेनकाब करने का दावा किया। डॉक्यूमेंट को लेके सवाल है, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था। दिल्ली में संसद के दरवाजे पर गैर बीजेपी दल इकट्ठा होते हैं, हाथ में तख्तियां लेते हैं, काला कपड़ा डाल लेते हैं, हाथों में काला कपड़ा बांध लेते हैं, मांग करते हैं कि SIR को वापस लिया जाए। लेकिन राहुल गांधी सर को रंगे हाथ पकड़ने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कर्नाटक में वोट की चोरी पकड़ ली, इसीलिए बिहार में सर की नियुक्ति कर दी गई। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए। चुनाव चोरी हो रहे हैं, वोट बनाए या बिगाड़े जा रहे हैं, ये राजनीतिक आरोप है। चुनाव आयोग इससे सहमत नहीं है। वो बिहार में तेजी से सर का काम खत्म करने में लगा है, लेकिन दिल्ली में पक्ष विपक्ष भिड़ रहे हैं। इससे वोटर में बहुत कंफ्यूजन है। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप और वोटर कॉर्पोरेशन एक अलग इशू होता है। सिटीजनशिप होम मिनिस्ट्री का इशू होता है, जिसमें एक इंक्वायरी होती है, इट्स अ क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। पर जहाँ तक वोटर की बात है, वो तो एक समरी इंक्वायरी होती है। तो आप समरी इंक्वायरी में इतनी बड़ी क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी कैसे करोगे इन 15 दिन? जो 4 करोड़ लोगों को आप नोटिस दे रहे हो, उसका कोई मकसद नहीं दिखता सामने और गलत लग रहा है। सरकार इनके हर उठाए विषय पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो इनकी पोल पट्टी और खुलेगी। तो इन्होंने नया तरीका अपनाया है, सिर्फ हल्ला करो, चर्चा मत होने दो। रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए। अगर आप सिर्फ कोरे कागज को लेकर कहें कि सबके साथ हो गया है एन्यूमरेशन, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 4%, कुछ कहते हैं 8%, सही अनुमान लगाया था 12% बाहर निकाल लिए गए हैं लोग। कोई लोग हैं नहीं एड्रेस पे, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ को आप मृत कहते हैं।
तो इस प्रकार की अटकलों से अगर 8 का बीच का फिगर भी लिया जाए, 8 करोड़ में से 8% कितना होता है? 1 करोड़ से कम, 1.25 करोड़। ये मजाक की बात नहीं है, ये हमारे समतल गणतांत्रिक लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से उल्टा सीधा कर देता है। चर्चा किस बात पर? चर्चा का कोई जगह नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक काम कर रहा है। आपको लगता है एफआईआर जारी रहनी चाहिए? तो भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, उसका जो आपने पहले से सर्वे किया हुआ है, ये बिल्कुल हम लोग दावा कर रहे हैं जमीनी हकीकत से। आप जिनको मृत घोषित कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि 18 लाख वोटर दूसरे राज्य का बन चुका है, आपको मालूम है कि वो आपका वोटर नहीं है। आप किसी भी तरह से उसका वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। जब तक आप लड़ेंगे, क्यों रिसीविंग नहीं दे रहा है ये भी हम लोगों को समझ आ रहा है। जब तक आप लड़ेंगे अपने वोटिंग राइट के लिए, कितनों को तो मालूम नहीं होगा, वो बूथ पे वोट देने जाएंगे तो पता चलेगा कि उनका तो वोटिंग राइट नहीं है। पता चलेगा कितना जिंदा आदमी को आपने मृत घोषित कर दिया, तो वोट डल गया। अब बाद में आप लड़िए, बाद में आप कोर्ट से जाइए। तभी इस टाइमिंग पे कि लोग को रिसीविंग मिला नहीं है, लोग को मालूम ही नहीं है कि मैं वोटर हूँ कि नहीं हूँ, वोट बढ़ जाएगा, उसके बाद आप लड़ते रहिए। चुनाव आयोग ने टर्म यूज किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर्स। ये भाजपा के प्यूरिफिकेशन ऑफ भाजपा वोटर्स का काम चल रहा है। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। वैसे बिहार में एसआईआर को लेकर सत्ता में बैठे लोगों के सुर भी बदल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसी पर तो बोले कि प्रैक्टिकल अध्ययन नहीं है वहाँ का, बिहार का। अभी बाढ़ का समय है, लोग खाने का सामान तो मचान बना के रख रहा है, वो कहाँ से कागज इनको दे पाएगा? जो लोग दूसरे राज्यों में मजदूर काम कर रहे हैं वो कैसे आएगा? कैसे वो दस्तखत करेगा? फोटो लगाना है, दस्तखत करना है, कितनी समस्या उनके साथ है। इनको हम कह रहे हैं, जो बात ये इतनी आसानी से कह रहे हैं कि वो कर लेगा, वो हो नहीं सकता है। ये कोई अकस्मात जो है 1 महीना के अंदर बिहार का जो जनता है, वो केरल का जनता नहीं है कि 95% उसका रेशियो पढ़े लिखा। यहाँ कितना लोग पढ़ा लिखा है हम लोग भी जानते हैं। सर पर समाधान की एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग वोटर पहचान के लिए आधार, पैन और राशन कार्ड को मान्यता दे दे, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है।